जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन कुर्रा जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम निकल आया और अब वो 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। बहरहाल ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान एक ऐसे चीफ जस्टिस से महरूम हुआ है जो अपने काम में कोई सानी नहीं रखता, और ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह पर कभी किसी की जानिबदारी करने का इल्जाम लगा। वो अपने काम में बहुत वाज़ेह तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह से कुछ गलतियां हुई। क्या वाकई ही जस्टिस मंसूर अली शाह की अपनी कुछ गलतियों के बायस वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके? इस हवाले से सहाफी समीना पाशा कहती हैं कि जो गलतियां जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के रास्ते में आड़े आईं, इनमें पहली गलती मुक्तदरा और हुकूमत की मर्जी के खिलाफ मखसूस नशिस्तों का फैसला देना था। यानी 13 जुलाई का 8-5 का फैसला ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद लिखा था और 8 जजेस की अक्सरियत में इनको हेड जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे। समीना पाशा कहती हैं दूसरी गलती ये है कि फैसला बदलने और निजाम के साथ मिलकर चलने की यकीन दहानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने नहीं करवाई। वो असूल के मुताबिक चलना चाहते थे और ये भी उनकी गलती थी। तीसरी गलती जस्टिस मंसूर अली शाह की सबसे बड़ी गलती है, और वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हर मामले में अपने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का साथ दिया, जिन्होंने बिलाखिर उनका रास्ता रोकने के लिए खुद पूरी फील्ड सेट करके खड़ी कर दी थी। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो इस रेफरेंस में भी जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ थे, और वो ये समझते थे कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। फिर जिस दोस्त को खुद बचाया वही दोस्त उनका रास्ता रोकने में सबसे आगे था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब आईनी बेंच के हवाले से केस भी भेज दिया। तरमीम मंजूर होने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि देखिए क्या होता है। एक वकील ने कहा कि हम आपको कोर्ट रूम नंबर 1 में ही देखना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अब आईनी सवाल वाला केस आईनी बेंच को भेजते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे, अब आला बेंचेस बनेंगे और वही केसेस का तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा, दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये पहला रद्द अमल है, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद वो इस्तीफा नहीं दे रहे। दरखास्त गुजार ने कहा कि पुरसुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आईनी बेंचेस बनेंगे तो वही तयन करेंगे, हम भी ये दरखास्तें आईनी बेंचेस को ही ट्रांसफर कर रहे हैं।